अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल फस्लुस्सानी अन अबी सईद व अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़तसला यौमल जुमा व लबिसा मिन अहसनि सियाबिही व मस्सा मिन तीबिन इन कान इंदहु सुम्मा अतल जुमा फलम यतखत्ता आनाक़ अन्नास सुम्मा सल्ला मा कतबल्लाहु लहु सुम्मा अनसता इज़ा खरजा इमामुहु हत्ता यफ़रुग़ मिन सलातिही कानत कफ़ारतन लिमा बैनहा व बैन जुमातिल लती क़ब्लहा रवाहु अबू दाऊद। ये दूसरी फसल है जो तंज़ीफ़ और तबकीर के सिलसिले में आ गया। जुमा के दिन खूब साफ़ सुथरा होना ये तंज़ीफ़ है, और जुमा के दिन सबसे पहले आना ये तबकीर है। उस पर ये बाब चल रहा है पूरा। ये किताब जो आपके सामने खुली है दरसगाह की किताब है। यही किताब उलमा को पढ़ाई जाती है। जब हदीस की किताब खुलती है तो सबसे पहले यही किताब है। इस किताब के पढ़ने और सुनने और समझने का मतलब यह है कि हदीस की बहुत सी किताबें आपने पढ़ डाली। इन्होंने कोशिश ये की है जो मुख्तलिफ किताबों में हदीसें हैं सबको एक में जमा करें। बुखारी भी यहाँ है, मुस्लिम भी है, तिरमिज़ी भी है, इब्न माजा भी है, अबू दाऊद भी है, सुनन नसई भी है, सियाह की जगह सब यहाँ है। तो इजमाली तौर पर आपने बहुत सी किताबें सुन ली हदीस की, इस किताब के सुनने का मतलब, और आपने समझ लिया तो हदीस की बहुत सी किताबें आपने समझ ली, और फिर अल्लाह की तौफीक से उस पर अमल भी कर लिया तो आपने बहुत सी हदीसों पर अमल कर लिया। ये दूसरी फसल है तंज़ीफ़ और तकबीर। इसके दो रावी हैं, एक तो अबू सईद हैं और दूसरे जनाब अबू हुरैरा। इसके दो, और अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। अबू सईद और अबू हुरैरा से मरवी है, दोनों ने कहा कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने गुस्ल किया जुमा के दिन जिसने गुस्ल किया, एक बड़ी आबादी जुमा के दिन गुस्ल करती ही है और अपने अहल वयाल को भी गुस्ल करने की तलकीन भी करती है। तो जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया वल्लबिसा मिन अहसनि सियाबिही, और उसके पास अच्छे से अच्छा जो कपड़ा था वो पहना। इसलिए कि ईद के दिन सिर्फ कपड़ा नहीं पहना जाता, कपड़ा तो हर दिन पहनते हैं, तो ईद का दिन क्या, ईद के दिन सबसे अच्छा कपड़ा पहना जाता है। यही है ना बाबा, जुमा के दिन ईद का, उससे बल्कि ईद से बड़ा है। तो जुमा के दिन जिसने गुस्ल किया और उसके पास जो अच्छे से अच्छा कपड़ा था वो पहना, ये नहीं कि उधार लेके पहना, जो उसके पास है अच्छे से अच्छा वो पहने। इशारा इस तरफ है कि आमतौर से जो पहने घूमता वो नहीं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहने, क्योंकि वो बारगाह इलाही में हाजिर होना चाहता है। तो कुदरत चाहती है कि मेरे बंदे जो है साफ सुथरे होकर और अच्छे लिबास में रहें। वो अपनी नेमत का असर अपने बंदों में देखना चाहता है कि हमने जो इन्हें नेमत दी है उसका असर दिखाई दे रहा है। पता चला जुमा एहतमाम चाहता है। आमतौर पर लोग जो है जिस कपड़े में मेहनत और मशक्कत करते हैं, जो पसीने में कोई पहन के यहाँ भी चले आते हैं, दूसरे को भी तकलीफ देते हैं। जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, जहाँ बहुत बड़ा हुजूम होता है, वहाँ हुक्म है कि आपकी वजह से उस हुजूम को कोई तकलीफ ना हो, बल्कि उस हुजूम की वजह से आपको राहत हो। फरमाया जो अच्छे से अच्छा कपड़ा हो वो पहने। अब कभी कभी जो मैं कहता हूँ समझ लेना कि यहीं से देख के कहता हूँ, ये नहीं बनियान पहन के आए पहन के चले, जो आमतौर से पहनते वैसे पहन के चले जाए, अच्छे से अच्छा जो मिलता है पहनो। और कोई कपड़ा ना हो तो जो कपड़ा वही पहन के आओ, लेकिन धुला हुआ होना चाहिए उसको। तो गुस्ल हो गया। दूसरे जो अच्छे से अच्छा कपड़ा, आसन आया है, जो अच्छे से अच्छा कपड़ा आपके पास वो पहनो जुमा के दिन। वो मस्सा मिन तीबिन इनका नहीं दो, और अगर कोई खुशबू उसके पास है, इत्र वगैरह है, वो लगाए। कपड़ा भी अच्छा पहने, अच्छी खुशबू भी लगाए, ताकि जिसके पड़ोस में वो खड़ा हो वो भी राहत महसूस करे। नियत ये होनी चाहिए कि हम अपने भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, राहत पहुंचाना चाहिए। तो खुशबू से सबको राहत होती है। नियत ये है, सवाब बढ़ता जाएगा उसका, उस सबको राहत पहुंचाना चाहता है। तो जो कुछ उसके पास जैसी खुशबू मौजूद हो वो लगाए। ये तीन चीज़ हो गई। सुम्मा अतल जुमा, अब जुमा में आएगा, गुस्ल करेगा, अच्छे से अच्छा लिबास पहनेगा, और जो कुछ अल्लाह ने उसको खुशबू दी है वो लगाएगा। अब जुमा के लिए आएगा। सुम्मा अतल जुमा, अब आया जुमा। तीन काम तो उसे कम से कम पहले कर लेना है, अब जुमा में आएगा।
फलम यतखत्ता अनाक़न नास, जब जुमा में आया तो लोगों की गर्दनें फलांगना नहीं शुरू कर दिया। हम लोग हुजूम करके बैठे थे तो आगे जाने के लिए जो है उसने सबकी गर्दन फलांगना शुरू कर दिया, मना। लेकिन अगर आगे जगह खाली हो, लोग नहीं गए हैं, तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, समझना। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं देता तो गर्दन भी फैला सकता है आगे की जगह पुर करने के लिए। अब तो पीछे बैठे रहते कहते जाओ आगे जगह खाली, बहुत आसानी से दिया करते हैं कि हम तो आगे नहीं गए, तुम जाओ आगे जाओ। पीछे इसलिए खड़े होते हैं इस्लाम के बाद आसानी से बाहर निकल जाए। आने से ज़्यादा फिक्र उन्हें जल्दी से बाहर निकलने की है, तो ये बदतरीन फिक्र मैं बता चुका हूँ कि मोमिन मस्जिद में पहुँच के इतना पुरसुकून होता है जैसे मछली पानी में पहुँचे। मछली कभी पानी से निकलना चाहती है, और समंदर का यही एक पैदा करदा खुदा का जिंदा जानदार ताकतवर कि लोगों को किसा बनता है, अगर कोई है तो मछली है। ये कभी भी पानी से नहीं निकलती, बाकी जितने जानवर पानी के सब बाहर निकलते हैं। कछुआ निकलता है, दरियाई घोड़ा निकलता है, केकड़ा निकलता है, दरिया में जो सांप है वो निकलते हैं, सब निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। मछली कभी पानी से नहीं, मछली है। इसलिए इमाम आज़म के नज़दीक सिर्फ मछली ही हलाल है, मुर्दा, इसलिए ये पानी का जानवर है। हुआ तहूर माहू, समंदर उसका पानी पाक है, वल्हिल्लु मैततहू, और उसका मुर्दार हलाल है। समंदर का मुर्दार सिर्फ मछली है इमाम आज़म के नज़दीक। वहीं पैदा होती है, वहीं रहती है, वहीं मरती है, बाहर नहीं निकलती। और ये ऐसा जानवर है दरिया का कि मरने के बाद भी पानी ही मांगती है। बस मछली खाओ तो प्यास आपको लगे, उसको मरने के बाद भी पानी ही चाहिए मछली को, प्यास लगती है। बहुत लाइट खुराक है एक मछली, बहुत ताकतवर है जिसको मछली कहते हैं। इसके इतने अक़साम है कि आप शुमार नहीं कर सकते मछली। यहाँ तो कुछ मछली मशहूर है, रावस है, पापलेट वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी इतनी किस्में हैं कि आप गिन चुन नहीं सकते। तो अल्लाह ने खुशकी पर भी इंसानों की खुराक रखी है, तरी नहीं रखी। बंदोबस्त जरा देखे कुदरत तो बंदो। तो वो आया जब नमाज पढ़ने के लिए, तो वो किसी के गर्दन नहीं फलांग रहा है वहाँ आकर के। लेकिन अगर आगे जगह खाली है और लोग नहीं गए जानबूझ के पीछे बैठे तो आ सकता है, ये पहला काम है। लेकिन अगर सब भरी हुई है बिल्कुल सब पूरी आगे पीछे की, तो जहाँ जगह मिले बैठ जाए, गर्दन नहीं फैला सकता, मना किया गया किसी गर्दन मत फैलाओ। आगे तो हदीसें जो आएंगी तो आदमी सुन करके काम जाएगा, जो आने वाली है हदीसें, गर्दन नहीं फैलाना किसी। लेकिन आगे जगह खाली है तो पूरा करने के लिए जरूर आगे बढ़ जाओ। सुम्मा सल्ला मा कतबल्लाहु ला, उसके बाद उसने नमाज पढ़ी जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखी है पढ़ना। सबके नसीब में लिखा कि इतनी पढ़ेगा ये, वो नमाज उसने पढ़ ली जुमा की। सुम्मा अनसता, उसके बाद चुप हो गया, यानी सुन्नत पढ़ ली, उसके चुपचाप बैठ गया। अनसता यानी चुपचाप बैठ गया। इज़ा खरजा इमाम, जैसे उसका इमाम निकला खुतबा देने के लिए चुपचाप बैठ गया। हत्ता यफरुगा मिन सलाते, यहाँ तक इमाम खुतबा दे के नमाज से भी फारिग हो गया। ये बोला नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठ गया, बोला ही नहीं, कुछ गूंगा हो गया, नहीं बोला, चुपचाप रहा, बस खुतबा सुनता रहा, नमाज पढ़ता रहा, नमाज उसकी हो गई। अगर ऐसी नमाज उसने अदा की जैसा शुरू से बताया गया कि गुस्ल किया, अच्छे से अच्छा लिबास पहना, खुशबू लगाई, गर्दन भी इसने नहीं फैलांगी, फिर जो अल्लाह ने इसके नसीब में नवाफिल लिखे थे वो भी पढ़े, फिर चुपचाप बैठ गया, खुतबे के दौरान कुछ बोला भी नहीं, यहाँ तक कि नमाज हो गई जब भी कुछ नहीं बोला। अगर ऐसी नमाज उसने जुमा की पढ़ ली, अब सुनो, अब सवाब बयान किया जाएगा। कानत कफ़ारतन लिमा बैना व बैना जुमातिल लती क़ब्ला, तो कहा ये जुमा उसके लिए कफ़ारा हुआ, इससे पहले जो जुमा था उससे लेकर के अब तक जो गुनाह हुआ सब का कफ़ारा होगा, समाफ होगा। इससे पता चला कि बंदा तो गलती करता है, भूल चूक करता है, लेकिन कुदरत उसे माफ़ करना ही चाहती है। इस जुमा को बहाना बना दिया उसके लिए, एक हफ्ते के गुनाह सब उसके माफ़ हो गए। और अगर बहुत अच्छा किया तो 10 दिन बताया है, पहले आ चुका, सब गुनाह, एक जुमा से लेकर जुमा तक जो गुनाह हुए हैं सब माफ़, और 3 दिन और ज़्यादा, ये कफ़ारा हो गया। ये कफ़ारा सय्यात कहलाता है, इसको अबू दाऊद शरीफ ने रिवायत किया। तो बस अब हम आप इसको तो अच्छी तरह से याद ही कर सकते हैं, और ये जो नुस्खे इसमें 3 बताए उस पर अमल भी कर सकते हैं। दूसरे तो लोग करते ही हैं, तो कोशिश करें अच्छे से अच्छा कपड़ा भी पहने, कोशिश करें अच्छी से अच्छी खुशबू भी लगाएं, कोशिश करें किसी की गर्दन भी नहीं फैलाएं, कोशिश करें कि खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज खत्म होने कुछ बातचीत भी किसी से नहीं करें।
ताकि एक हफ्ते के गुनाह तो साफ हो जाएंगे सब आज बस और 3 दिन में खुदा करे उम्मत होश के नाखून ले ले और दिलो जान से इस पर अमल करे। अल्लाह तमाम उम्मत को इल्म सही से नवाजे, अमल सही से नवाजे, उम्मत को अल्लाह इखलास अता फरमाए और उसे इफलास से बचा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।